Hi guys. हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंड वेलकम टू द लास्ट पार्ट ऑफ चंडीगढ़ सीरीज। आज सुबह हम लोग काफ़ी जल्दी उठ गए थे और सुबह सुबह उठकर नहा धोकर हम लोग सबसे पहले मंदिर गए। जिस जगह हम रुके थे वहाँ पे दो मंदिर थे। सबसे पहला था ये हनुमान जी का मंदिर, जहाँ पर इतनी बड़ी हनुमान जी की मूर्ति थी। जैसे ही आप मंदिर के अंदर एंटर करोगे आपको सबसे पहले हनुमान जी की मूर्ति के ही दर्शन होंगे। फिर दर्शन करने के बाद आपको अंदर जाने का गेट भी दिख जाएगा और उसके बिल्कुल लेफ्ट साइड में आपको ये इतना सुंदर शिवलिंग दिखेगा, जिनके बिल्कुल सामने आपको नंदी महाराज के दर्शन हो जाएंगे। इस मंदिर में मत्था टेकने के बाद हम लोग गए दूसरे मंदिर, जो कि बिल्कुल इसके साथ में था, और ये मंदिर श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर था। इस मंदिर में भी लेफ्ट साइड में अंदर जाकर एक बहुत सुंदर शिवलिंग है, जो आपने लास्ट व्लॉग में देखा होगा। अगर अभी तक नहीं देखा है तो प्लीज चेकआउट जरूर करना। फिर इस मंदिर की थोड़ी सी सीढ़ियां चढ़ के आप श्री लक्ष्मी नारायण मंदिर के अंदर पहुंच जाओगे और ये मंदिर बहुत ही ज्यादा सुंदर था। इस मंदिर की वाइब्स इतनी ज्यादा पॉजिटिव और इतनी ज्यादा कामिंग थी। इस मंदिर के अंदर और बाहर दोनों तरफ ही शिवलिंग है। मैंने आपको बाहर वाला तो लास्ट व्लॉग में दिखा दिया था, अंदर वाला ये रहा। मंदिरों का एटमॉस्फेयर ही इतना पीसफुल सा होता है कि बस यहाँ आते ही अलग सा सुकून सा मिलता है। और सच में ये प्लेस एक स्पिरिचुअल ब्लिस ही है। ऐसा लगता है कि यहाँ आकर सारी नेगेटिविटी ऑटोमेटिकली दूर हो जाती है और एक पॉजिटिव और बहुत कामिंग एनर्जी फील होती है। एक अजीब सी शांति महसूस होती है, जैसे मन यहाँ आके थोड़ा ठहर सा जाता है, जैसे आपके सारे सवालों के आपको जवाब मिल गए हों या फिर सारे सवाल आपके अपने आप शांत हो गए हों। एक नया पर्सपेक्टिव सा मिलता है। और ये बात मैं सिर्फ इस मंदिर के लिए नहीं कह रही हूँ, आप किसी भी स्पिरिचुअल प्लेस पे चले जाओ आपको यही वाइब्स फील होंगी। मतलब आपका मन एकदम से खुश सा हो जाता है। उसके बाद हमें यहाँ पे मंदिर का प्रसाद मिला, जो कि था एक बूंदी का लड्डू, माय फेवरेट। देन वी केम बैक टू आवर होटल एंड आई वाज ट्राइंग टू शो यू गाइज माय आउटफिट दैट आई वाज वेयरिंग। हाय गाइस, गुड मॉर्निंग। सुबह सुबह हम लोग जा रहे हैं बर्ड पार्क। आज हमारी शाम की ट्रेन है, तो होपफुली हम वहाँ से फिर वापस कुछ खा पी के निकल जाएंगे। एंड लेट्स जस्ट गो राइट नाउ। ओके, सो इनिशियली द प्लान वॉज कि हम लोग डे 2 पे बर्ड पार्क जाएंगे, बट इतनी बारिश हो रही थी उस दिन कि हमने अल्टीमेटली प्लान डे 3 पे शिफ्ट कर दिया। बट इट वॉज ऑल्सो नॉट अ वेरी गुड आइडिया। वो आपको आगे पता चलेगा क्यों। एंड जिस कैब से हम वहाँ गए थे, वहाँ के भैया इतने अच्छे थे कि आई अल्टीमेटली डिसाइडेड टू टेक हिम इन द वीडियो एंड आई विल बी मेंशनिंग हिज डिटेल्स इन द कैप्शन बिलो। सो इफ यू आर विजिटिंग चंडीगढ़, सो डू चेक हिम आउट। कभी चंडीगढ़ ट्रैवल करना हो तो भैया वो कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। भैया आपका डिटेल्स वगैरह मेंशन कर दो मैं डिस्क्रिप्शन में। हाँ जी। फिर हम लोगों ने एंटर किया बर्ड पार्क। एंटर करने से पहले आपको एक टिकट काउंटर दिखेगा, वहाँ से आप टिकट ले सकते हो। अब अगर आपको अपने हाथ पे किसी बर्ड को बिठाना है, उसके चार्जेस अलग हैं। एंड इफ़ यू जस्ट वांट टू विजिट द पार्क ऐसे नॉर्मली, तो उसके चार्जेस अलग हैं। नाउ टॉकिंग अबाउट द पार्क, दिस पार्क वॉज एक्चुअली वेरी वेरी ह्यूज एंड इट वॉज इमेंसली ब्यूटिफुल। द मोमेंट यू विल एंटर यू विल लव इट। जितना मैंने सोचा था उससे काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल थी ये जगह और पीसफुल भी थी। और मैं ऐसा क्यों कह रही हूँ, क्योंकि हर तरफ आपको ग्रीनरी, फ्रेश एयर, बर्ड्स की आवाज़, जैसे हम इमेजिन करते हैं ना, जैसे हम मेडिटेशन के लिए एक सीनरी या कुछ ऐसी ऑडियो सुनते हैं, वो आपको यहाँ पे एक्चुअली में रियल लाइफ में सुनने को मिल रही थी। यहाँ पे आपको अलग अलग तरह की वाटिकास भी देखने को मिलेंगी। कहीं पे मेडिकल प्लांट्स हैं, कहीं पे डेकोरेटिव फ्लावर्स हैं, और हर वाटिका के आगे आपको एक बोर्ड दिखेगा जो कि आपको बताएगा कि ये किस थीम पर बेस्ड है। इस पार्क का बेस्ट पार्ट यह था कि आपको हर जगह इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड की जाएगी रिगार्डिंग द बर्ड्स, प्लांट्स, एवरीथिंग। यू विल सी अ बोर्ड जिस पर पूरी इन्फॉर्मेशन लिखी होगी। देन वी एट सम स्नैक्स एंड वी वेंट थ्रू द बैक साइड ऑफ दिस पार्क, नॉट फ्रॉम द फ्रंट साइड, बिकॉज इतना कीचड़ हो रहा था इस पार्क में। एंड व्हेन आई सेड इट वाज नॉट अ वेरी गुड आइडिया, दिस इज व्हाट आई मेंट, क्योंकि आपको बहुत देख देख कर चलना होगा। इफ इट्स अ रेनी डे देन आई वुड सजेस्ट कि आप मत जाओ उस दिन। देन वी एंटर्ड दिस ह्यूज केज एंड दिस केज वाज कवर्ड बाय मेटल चेन्स, और वो इतनी हैवी थी कि आपको लिटरली बहुत स्ट्रेंथ चाहिए उसको हटाने के लिए। पर जैसे ही आप ये सब कुछ हटा के अंदर जाओगे तब आपको ये सब कुछ वर्थ इट लगेगा, क्योंकि अंदर का नज़ारा इतना सुंदर था। एंड नाउ आई एम गोना फाइनली टॉक अबाउट द बर्ड्स।
यहाँ इतने अलग अलग स्पीशीज है कि हर तरफ बस कलर्स ही कलर्स दिख रहे थे, वाइब्रेंट पैरट्स, ग्रेसफुल स्वॉन्स, और यहाँ कुछ ऐसे रेयर और एक्सोटिक बर्ड्स भी थे जो शायद हमने सिर्फ पिक्चर्स या डॉक्यूमेंट्रीज में ही देखे हैं। वो यहाँ पे एक्चुअली में मैंने रियल लाइफ में देखे थे और वो बहुत ज़्यादा प्रिटी लग रहे थे। ओके, सो आई डिड नोटिस समथिंग व्हेन आई एंटर्ड दिस पार्क, दैट ऑलमोस्ट सभी बर्ड्स एकदम फ्री और कंफर्टेबल लग रहे थे। इवन दो दिस केज वॉज वेरी ह्यूज, बट इट डिडंट रियली सीम एज इफ लाइक दे आर बीइंग अनॉयड और लाइक अनकंफर्टेबल बिकॉज दे आर बीइंग कैप्टिव। इवन दो दे आर कैप्टिव, बट they were like enjoying, they were relaxed, like the birds were flying in full swing, chilling on the branches, and normally you could like just hear their natural chirping, which was very very calming। एकदम ऐसे प्रॉपर वाइल्ड लाइफ डॉक्यूमेंट्री टाइप सीन लग रहा था मुझे। और इस वाले एग्जिट गेट के ऊपर इतना छोटू सा ये प्यारा सा बर्ड बैठा था जो सबको जाते हुए देख रहा था। और अब आते हैं सबसे बेस्ट पार्ट पर, जो कि था ये। ओके, सो दिस बर्ड इज नोन एज ब्लू गोल्ड मकाओ, और जैसे ये मेरे हाथ पे बैठा वो इतना मैजिकल मोमेंट था। फर्स्ट टाइम मेरा किसी बर्ड से इतना क्लोज इंटरेक्शन था। देयर वाज दिस अनदर बर्ड जो कि ट्रेंड नहीं था, बट ही वाज आल्सो वेरी वेरी क्यूट एंड वेरी प्रिटी, सो आई आल्सो कैप्चर्ड हिम इन माय वीडियो। और ये बर्ड मुझे ऐसी लुक दे रहा था कि जैसे पता नहीं कौन आ गया इनके साथ फोटो खींचने के लिए। स्टार्टिंग में मेंशन कि अगर आप चाहते हो कि आपके हाथ पे कोई बर्ड आके बैठे तो उसके चार्जेस अलग हैं। बेसिकली 100 रुपीज आपको एक्स्ट्रा देने पड़ेंगे, बट इट वॉज ऑल वर्थ इट। आपको इतनी एक्साइटमेंट फील होने लग जाती है जब आपके हाथ पे बर्ड बैठता है। आई वुड हाईली रिकमेंड यू कि अगर आप जा रहे हो तो प्लीज एक बार इस चीज को एक्सपीरियंस जरूर करना। देन वी वेंट टू द अदर साइड ऑफ दिस पार्क, जहाँ पर ये ब्यूटीफुल सी स्वॉन्स थी, पीछे एक बहुत प्यारा सा वाटरफॉल था, एंड एवरीथिंग जस्ट लुक्ड सो ड्रीमी। ऑल्सो आई डिडंट मेंशन इट अर्लियर, बट दिस पार्क हैज लाइक डिफरेंट केजेस एंड डिफरेंट एरियाज। तो आपको सारे बर्ड्स आपको एक ही केज में नहीं दिखेंगे, देयर आर डिफरेंट केजेस। The moment you will enter, you will see like small birds, then a different cage for like other birds. अलग अलग स्पीशीज को अलग अलग केजेस में रखा हुआ है टू कैटेगराइज एंड ऑल्सो फॉर देम टू लाइक मूव फ्रीली। अगर सारे एक ही में हो जाएंगे तो बहुत ज़्यादा क्योटिक हो जाएगा, बट दिस वॉज लाइक कि हाँ सिर्फ लिमिटेड बर्ड्स ही इस केज में है, सिर्फ लिमिटेड बर्ड्स दूसरी तरफ हैं। इनफैक्ट दीज स्वॉन्स एंड फिशेस वर केप्ट टुगेदर एंड रेस्ट ऑल द बर्ड्स वर लाइक इन अ सेपरेट एरिया। ओवरऑल ये एक्सपीरियंस काफ़ी अच्छा था एंड आई वुड रिकमेंड यू गाइज टू कम हियर एटलीस्ट वंस। The bird park was amazing. So in case you guys are willing to travel to Chandigarh, एक बार bird park ज़रूर जाना। Then we left this place and decided to go for lunch. All of us were very hungry at this point. Hi guys, तो हम लोग bird park होके आ गए। It was a very fun experience. अभी हम कुछ खाने जा रहे हैं, हमारी शाम की ट्रेन है, तो we will just have lunch और फिर भी। So for lunch we decided to go to Sindhi Sweets. This is an all veg restaurant और नीचे के एरिया में यहाँ पे बेकरी भी थी and you will also get dessert items like proper Indian dessert वाली चीज़ें। So we went there to have lunch. हमारे दिमाग में ये भी था कि हमें पूरा पेट भर के अच्छे से खाना है, बट इस पॉइंट ऑफ टाइम तक हमें ऑटोमेटिकली भूख इतनी लग चुकी थी कि हमें था कि बस अब खाना दे दो। यहाँ पर उन्होंने विंटर स्पेशल का भी एक कार्ड रखा हुआ था हर टेबल पे, लाइक फॉर डेजर्ट्स एंड फॉर फूड, और हम लोगों ने इतना सारा खाना ऑर्डर करा था। वी ऑर्डर 2 इंडियन थालीज, वन वॉज विद दाल मखनी एंड द अदर वन वॉज लाइक प्रॉपर अमृतसरी कुलचे एंड छोले, एंड वी ऑल्सो हैड सम नूडल्स। अलॉन्ग विद ऑल ऑफ दिस वी ऑल्सो ऑर्डर्ड अ मैंगो लस्सी, फ्रेश लाइम सोडा एंड अ क्लासिक मोहितो। इतना पेट भर चुका था कि हमारा मीठा खाने का बिल्कुल ही मन नहीं था। एक्चुअली पेट में जगह ही नहीं थी, सो वी लेफ्ट दिस प्लेस एंड वेंट बैक टू आवर होटल। सो गाइस वी आर फाइनली चेकिंग आउट ऑफ द होटल नाउ। इट इज 5:41 right now and we are leaving. We have a train at 6:30, so we are leaving now. Then we left for the railway station and said our final goodbyes to Chandigarh. So guys, that was it for today's video. If you guys liked it, then don't forget to like, share and subscribe to my channel. Comment down your favorite part. See you guys in the next video. Until then, take care.